दोस्तों गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और सब कोई चाहता है कि गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा खाना। लेकिन दोस्तों कोई भी एसी चलाने से पहले उसके दिमाग में, उसके मन में एक सवाल ज़रूर आता है, भैया अगर हम चलाएंगे एसी तो बिजली का बिल भरना पड़ेगा ज़्यादा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी के टॉपिक पे कि आपके लिए कौन सा एसी अच्छा पड़ेगा, कौन सा एसी आपको चलाना चाहिए, कौन सा टन का एसी कितना बिजली का बिल खाता है और आपके लिए सबसे सस्ता और अच्छा एसी कौन सा होने वाला है, ताकि आप भी एसी गर्मियों के सीज़न में चला सकें और आप आराम से बिजली का बिल भी भर सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल राजपूत आईकेएस पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हम जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप हर इंपॉर्टेंट वीडियो को अपडेट पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राजपूत आईकेएस। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी के टॉपिक पर। तो दोस्तों 1.5 टन एसी रोजाना 10 घंटे चले तो कितनी खाएगी बिजली। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर 1.5 टन एसी अगर आपके घर में लगा हुआ है, अगर वो डेली 10 घंटे चले तो कितनी खाएगा बिजली, हर महीने का इतना आएगा बिजली का बिल। एसी इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके घर में 1.5 टन एसी भारतीय घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के एसी की पावर रेटिंग लगभग 2250 वाट 2.25 किलोवाट होती है। यानी अगर आप इसे 1 घंटे चलाते हैं तो यह 2.25 यूनिट बिजली खर्च करता है। अब अगर इसे 10 घंटे रोज़ चलाएं तो हर दिन 22.5 यूनिट बिजली बिल खपत करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1.5 टन का एसी दिन भर में 10 घंटे चलाते हैं तो वो आपका एक दिन में 22.5 यूनिट बिजली बिल ख़त्म करेगा। अब यूपीपीसीएल के कैलकुलेटर के अनुसार माने तो बिजली खर्च का अनुमान उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने अपने उपभोक्ताओं के लिए एक उपयोगी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमेशन कैलकुलेटर जारी किया है। इसके जरिए आप आसानी से यह जान सकते हैं कि आपका एसी, कूलर, गीजर या फ्रिज कितनी यूनिट बिजली रोज़ और महीने में खर्च करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो आप यूपीपीसीएल के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके घर में 1.5 टन का एसी लगा है तो एसी की पावर रेटिंग 2.25 किलोवाट होती है। रोज़ चलने का समय 10 घंटे। अगर आप एक दिन में 10 घंटा अगर अपना एसी चला रहे हैं, महीने में कुल 30 दिन अगर आपका एसी चला है, महीने में 30 दिन चलता है, एक दिन में 10 घंटा चलता है, तो मासिक खपत 2.25 गुणे 10 गुणे 30 = 675 यूनिट। तो दोस्तों एसी चलाने पर कितनी आएगी बिजली की लागत। अब अगर हम प्रति यूनिट बिजली दर 7 रुपये मान लें, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में दोस्तों 6.50 रुपीज़ है। आपके यहाँ कितनी है पर यूनिट बिजली बिल घरेलू की, बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल के तहत अगर 7 रुपये माने तो यूपी, दिल्ली और कई राज्यों में सामान है तो 675 यूनिट मल्टीप्लाई 7 रुपीज़ 4725 रुपये आता है। मतलब अगर आप 1.5 टन का एसी अगर आप डेली 10 घंटा चला रहे हो तो आपको कम से कम 4725 रुपये सिर्फ बिजली का बिल भरना पड़ेगा मेरे भाई। तो इसलिए एसी चलाने से पहले इन बातों पे ज़रूर ध्यान देना, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यानी सिर्फ एसी चलाने से महीने का बिल 4725 रुपीज़ आ सकता है। अगर घर में अन्य उपकरण जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि भी चल रहे हैं तो कुल बिजली बिल 6000 से लेकर 8000 तक पहुँच सकता है। तो दोस्तों इसीलिए कहता हूँ एसी चलाने से पहले इन चीज़ों पर ध्यान जरूर दें। अगर एसी की बिजली खपत होगी कम, अगर आप कुछ बातों पर ध्यान रखेंगे तो एसी की बिजली खपत होगी कम। अगर आप एसी चलाकर भी बिजली बचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सुझावों को अपनाएं। मतलब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ और उन पर आप ध्यान दीजिएगा और उनको फॉलो करेंगे तो आप डेली एसी चलाकर भी कम बिजली बिल ला सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ वो कौन से सुझाव हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी चुनें। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी चुनें। अगर आप एसी ले रहे हैं, गर्मी के सीज़न आ गया है, अगर आपको नया एसी ख़रीदना है तो आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी चुनें। यह सामान्य एसी के मुकाबले 30% 40% कम बिजली खर्च करता है। एसी का तापमान 24-26 डिग्री पर सेट करें। हर 1 डिग्री बढ़ाने पर 6% तक बिजली बचाई जा सकती है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट सूचना बता रहा हूँ आपको।
रूम को सील रखें, दरवाजे और खिड़कियों की गैप बंद रखें ताकि ठंडी हवा बाहर ना जाए। अगर आपको बिजली कम बचानी है तो इस बातों का ध्यान रखना है। अगर आप एसी चला रहे हो तो दरवाज़ा बंद होना चाहिए और खिड़की दरवाजे मतलब खिड़कियां खुली नहीं होनी चाहिए, हवा बाहर नहीं जाए। एसी को नियमित सर्विस कराएं। गंदे फिल्टर और कंप्रेसर ज़्यादा बिजली खाते हैं। मतलब अगर गंदे हो गए हैं आपकी एसी रखे आपने सर्विसिंग नहीं कराई है तो उन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पंखे के साथ एसी का इस्तेमाल करें। इससे कम टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होगी, बिजली बचेगी। मतलब अगर आप एसी चला रहे हैं तो पंखा भी चलाइए ताकि जो एसी की हवा है वो जल्दी जल्दी पंखे के लिए, पंखा जब चलाएंगे तो वो चारों तरफ फैला देगी और फिर आप कुछ देर एसी चलाने के बाद आप अपने एसी को बंद कर सकते हैं और पंखा चला करके काम चला सकते हैं। तो इससे बिजली की बिल बहुत कम आती है दोस्तों, हम लोग भी यही करते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में 1.5 टन एसी लगा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 1.5 टन का एसी रोज़ाना कितने घंटे चला रहे हैं तो कितना यूनिट और कितना बिल आ सकता है। अगर मान लीजिए आप अपने 1.5 टन एसी को डेली 6 घंटे चलाते हैं तो आप महीने में कम से कम 405 यूनिट बिल खर्च करेंगे, जिसका बिल 7 रुपये के हिसाब से 2835 रुपये आ सकता है। अगर आप डेली 8 घंटा यूज कर रहे हैं तो जिसका 540 यूनिट बिल आ सकता है और आप महीने का पैसा कम से कम 3780 रुपये जा सकता है बिजली के बिल। अगर आप 1.5 टन के एसी को 10 घंटे यूज़ कर रहे हैं तो आपका कुल यूनिट 675 यूनिट जा सकता है और आपके महीने का बिल 4725 रुपये तक आ सकता है। अगर आप 12 घंटे डेली यूज़ कर रहे हैं अपने 1.5 टन का एसी, बड़े लोग करते हैं भाई, तो आप कम से कम डेली यूनिट, कुल यूनिट आप कम से कम 810 यूनिट खाएंगे और आपके महीने का बिजली का बिल कम से कम 5670 रुपये तक आ सकता है। ये एक अनुमानन औसत बता रहा हूँ मैं आपको, इतना आ सकता है। कैसे करें बिजली खपत का सटीक अंदाज़ा, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अपने मीटर की रीडिंग नोट करें। एक दिन एसी और अन्य उपकरणों का पूरा इस्तेमाल करें, अगले दिन रीडिंग फिर से चेक करें। दोनों रीडिंग का अंतर आपकी एक दिन की कुल यूनिट होगी। तो दोस्तों अगर आप ये करते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे बिजली की खपत सटीक अंदाज़ा आप लगा पाते हो और आपका कौन सा उपकरण कितना बिल खा रहा है ये भी पता कर सकते हो। तो दोस्तों अगर इसके अलावा यूपीपीसीएल या राज्य की बिजली वितरण कंपनी की वेबसाइट पर कंजम्पशन कैलकुलेट का इस्तेमाल करना हो तो आप इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा उपकरण कितनी बिल खा रहा है कितने घंटे चलाने पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझको आपको यही बताना था कि अगर आप 1.5 टन का घर में एसी यूज कर रहे हो तो उसको बिजली का बिल कम कैसे ला सकते हो, उसके लिए क्या उपाय हैं और सही अंदाज़ा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा एसी के बारे में। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा।